ये रमजान जो है बिल्कुल कर्नाटक के लिए अच्छा है। जिस तरह रमजान में तमाम शयातीन को अल्लाह बंद करता है, तो उसी टाइम पर जो है वक्फ बोर्ड का इलेक्शन भी हुआ है। जितने शयातीन थे इस महीने की बरकत से पूरे के पूरे बंद हुए। जिस दिन सज्जादे साहब अली बाबा का इलेक्शन किले में उतरा था, उस दिन कहा था ये मेंबर नहीं बल्कि चेयरमैन के लिए लड़ रहे हैं, इनको चेयरमैन बनना है, इसलिए इनको मेंबरशिप के इलेक्शन के लिए लड़ाया जा रहा है। नॉमिनेट होके भी आ सकते थे वो, लेकिन हम लोगों ने खुद अली बाबा ने फैसला किया कि नहीं, अवाम की तरफ से चुन के आए और चुन के आए। इलेक्शन जो है हुआ और वो सदर हुए, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। वो ओहदा वो संभाले हैं। सबसे पहले पूरे स्टेट के मुतवल्लियों की मीटिंग बुलाएं और उनसे राय मशवरा करें कि वक्फ बोर्ड के अंदर क्या सुधार ला सकते हैं। जो पहली बार करप्शन की जड़ जो है, करप्शन का कैंसर वक्फ बोर्ड के अंदर 20% 30% से फैला है, पहले वो स्टॉप हो। औकाफ के पैसे अगर किसी औकाफ इदारे को, मस्जिद को या खबरस्तान को जाते हैं, पूरे 100% उनके हाथ में ले और वहां का कंप्लीशन ऑफ वर्क, इसकी निगहबानी को भी वक्फ बोर्ड करे। सिर्फ पैसे देना नहीं है, पैसे देने के बाद क्या वो पैसा वहां पे इस्तेमाल हुआ है या नहीं, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी लेना बहुत जरूरी है। नंबर 2, जितने डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमिटीज बने, मैं खुद स्टेट चेयरमैन साहब अली बाबा हाफिज कुरान है, नेक इंसान है, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट कमिटियों का जायजा लें। जो अवाम नास के लिए, हक के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी कमिटियों को रखें। बाकी कमिटियों को डिसॉल्व करके नए लोगों को लाएं। और चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के अली बाबा ये भी समझ लें, वो सज्जादे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की चेयरमैन का काम अलग नौइयत का है, सज्जादे की काम अलग नौइयत का है। इसमें क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ेगा, सवाल होंगे, जवाब भी देना होगा। और ये भी जान लें कि आवाम होशियार है, कौन क्या काम कर रहे हैं, अवाम इससे वाकिफ है। अवाम वाकिफ होने की वजह से ही लाखों का रुपए, करोड़ों का रुपए खर्चा करने के बावजूद आपको हरा नहीं सके, अवाम आपको जिताई है। ये कौम की बेदारी इस बात को साबित करती है। और आप पे भरोसा रखिए, आप इख्तियार वालों को, हुकूमत को देख के काम मत कीजिए, बल्कि कानून और हक को, अपने ज़मीर को देख के काम कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है चेयरमैन साहब जितने घपले हुए हैं, जितने जमीनों की एनओसियां दी हुई हैं, जहां जहां औकाफ की जायदाद को गैरों को सुपर्द किया गया है, और तमाम की इंक्वायरी करे। अगर वो इंक्वायरी आपके हाथ से, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से नहीं होती, तो सीधा स्टेट गवर्नमेंट को लिखें या सीबीआई को रेफर करें। क्योंकि हक ना हक अवाम के सामने आना है। अब तक जो हुआ हुआ, आगे ये नहीं होना है, इसलिए अवाम आपको लाई है।